न्यूज 18 की मुहिम का बड़ा असर। इकबाल हॉस्टल के कमरे की स्थिति और जर्जर है। निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान। One girls hostel will be established in every district. हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल। जहानाबाद की नीट एस्पिरेंट संवेदना के संदिग्ध बलात्कार और हत्या के मामले को न्यूज 18 बिहार झारखंड ने एक मुहिम के तौर पर उठाया। इस अभियान के दौरान ये सच्चाई भी सामने आई कि छोटे शहरों और गांवों से पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शहर आने वाली छात्राओं को रहने के लिए सुरक्षित घर या हॉस्टल नहीं मिल पा रहे हैं। देखिए, इस तरह से जो रूम की व्यवस्था है और एक रूम में लगभग 4 बेड लगा हुआ है। और न्यूज 18 की पड़ताल में ये भी सामने आया कि निजी हॉस्टलों और अस्थायी ठिकानों में रहना छात्राओं के लिए कितना असुरक्षित और मुश्किल भरा है। गांव और छोटे कस्बों से आने वाली लड़कियों के लिए शहरों में पर्याप्त और मानक गर्ल्स हॉस्टल की भारी कमी है। पटना विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही आप देखिए कि जहां भी बिजली के बोर्ड आपको दिखेंगे सभी जगह नंगे हैं, कहीं कवर नहीं किया गया है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने इस मुद्दे पर लगातार पड़ताल की और गर्ल्स हॉस्टल की स्थिति को सामने लाया। इसी दौरान पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल की भी जांच की गई, जहां कई गंभीर सवाल खड़े हुए। अब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में ऐलान किया कि देश के हर जिले में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोले जाएंगे। ये फैसला उन हजारों छात्राओं के लिए राहत की खबर है जो बेहतर भविष्य की तलाश में अपने घरों से दूर पढ़ाई करने के लिए आती हैं। Pose some challenges for girl students through VGF, Viability Gap Funding and capital support. One girls hostel will be established in every district. न्यूज 18 ने गर्ल्स हॉस्टल को लेकर एक मुहिम चलाई। इस मुहिम का इतना बड़ा असर हुआ कि हर जिले में सरकारी गर्ल्स हॉस्टल खोलने का बड़ा ऐलान किया गया है। अब सभी न्यूज 18 को इस खास मुहिम के लिए शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भाई, आपके चैनल न्यूज़ 18 ने तो लगातार इस मुद्दे को उठाया, गर्ल्स हॉस्टल कांड वाले मुद्दे को। चलिए, सरकार ने उसके बाद गर्ल्स हॉस्टल बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन गर्ल्स हॉस्टल में लड़कियों का बलात्कार कर उनके हत्यारों को बचाइएगा और नए हॉस्टल खोलिए। मित्रों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-23 के आम बजट में बालिकाओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। इस घोषणा के तहत भारत के प्रत्येक जिले में बालिकाओं के लिए हॉस्टल खोले जाएंगे। यह हॉस्टल ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र में रहने वाली बालिकाओं के लिए एक सस्ती और किफायती आवासीय योजना होगी। निर्मला सीतारमण जी, आप बच्चियों के लिए बालिका विद्यालय हर जिले में खोलने की घोषणा की है, लेकिन बजट में उसकी राशि का भी प्रावधान कीजिए। न्यूज़ 18 ने मुहिम चलाया है, इस मुहिम का रंग दिखा और बजट में इस मामले को शामिल किया गया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की अहम भूमिका को प्रदर्शित करने के लिए न्यूज 18 की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जिनके प्रयासों के प्रतिफल में और केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता के तहत पूरे देश में प्रत्येक जिले में युवतियों के लिए हॉस्टल खोलने की घोषणा वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की। न्यूज 18 ने गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं की मुश्किल जिंदगी और असुरक्षा को लेकर सवाल उठाए थे, हॉस्टल के भीतर की हकीकत दिखाई थी। अब न्यूज 18 की खबर का असर बिहार ही नहीं पूरे देश में हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सभी जिलों में गर्ल्स हॉस्टल खोलने के ऐलान यही बता रहे हैं कि सरकार से जुड़े खबरों में न्यूज 18 का कोई सानी नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और अब बात राजधानी पटना के बहुचर्चित नीट एस्पिरेंट संवेदना मर्डर केस की। जहानाबाद की रहने वाली नाबालिग छात्रा के साथ संदिग्ध बलात्कार और हत्या के मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 6 जनवरी की शाम शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जिसके फुटेज न्यूज 18 के पास है। मौत से पहले छात्रा किस हालत में कमरे में मिली थी वो सब कुछ फुटेज में साफ साफ दिखाई दे रहा है। वीडियो एक है, पर पटना पुलिस से सवाल अनेक। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एस्पिरेंट संवेदना का मर्डर केस। मौत से पहले संवेदना के साथ क्या हुआ? शंभू हॉस्टल में आखिरी 12 मिनट का सच। सीसीटीवी फुटेज में खुलासा कब, क्या और कैसे।
तारीख 6 जनवरी 2026, समय शाम 3:50। जहानाबाद की रहने वाली संवेदना पटना के इसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी को छात्रा ने सुबह से ही कमरे का दरवाजा नहीं खोला। सीसीटीवी फुटेज में ये बात वो लड़कियां कह रही हैं। ना खोल रही है। जो सबसे पहले संवेदना के कमरे के बाहर पहुंची, कोई चीख चीख कर नाम पुकार रही थी तो कोई मदद के लिए बुला रही थी, कोई स्टूल पर चढ़कर संवेदना को जगाने की कोशिश कर रही थी, पर संवेदना नहीं उठी। समय बीतता जा रहा था और डर बढ़ता। तभी शाम 3:57 पर एक शख्स कॉरिडोर में घुसते दिखाई देता है, जो लड़कियों से सवाल करता है। संवेदना दरवाजा नहीं खोल रही है, क्या सोई हुई है? ना खोल रही है। संवेदना दरवाजा खोलती तो खोलती कैसे, क्योंकि वो सोई नहीं थी, वो बेहोश थी। ये पता तब चला जब शख्स ने शाम 3:59 पर दरवाजे को तोड़ा। सामने बिस्तर पर छात्रा बेहोश पड़ी थी। हालत देख दूसरी लड़कियां चीख पड़ी, वो रोने लगी, बिलखने लगी। अफरा तफरी का माहौल बन गया। शाम 4:01 पर टोपी लगाया हुआ शख्स छात्रा को कोर्ट में लेकर भागता हुआ दिखाई देता है। शख्स हरे रंग का जैकेट और काले रंग का पैंट पहने हुए था। बेहोश छात्रा पिंक कलर का टॉप और ब्लैक रंग की पैंट पहनी हुई थी। शख्स जैसे ही संवेदना को लेकर भागा, बाकी लड़कियां भी कुछ ही सेकंड में बाहर निकल गईं। शाम 4:02 पर कॉरिडोर में पूरे तरीके से सन्नाटा पसर गया। राजधानी पटना के शंभू हॉस्टल में यही वो आखिरी 12 मिनट की कहानी है जो सीसीटीवी फुटेज में सामने आई है। वीडियो एक है पर सवाल अनगिनत हैं। सवाल सबसे पहले, संवेदना को बुलाने कौन लड़की पहुंची और क्यों? इन लड़कियों के साथ साड़ी पहने हुए और कौन मौजूद था? दरवाजा तोड़कर छात्रा को बाहर निकालने वाला शख्स कौन था? एसआईटी टीम ने इनमें से किस किस से पूछताछ की थी? घटना की रात वाला सीसीटीवी फुटेज कहां है? घटना से पहले कमरे में कौन आया और कौन गया? नीट एस्पिरेंट संवेदना ऐसा कभी नहीं करती थी कि वो अपने कमरे से न निकले। सीसीटीवी में लड़कियां यही बात कह रही हैं। 5 जनवरी की रात शंभू गर्ल्स हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ जिसने संवेदना से सपना और जिंदगी, उसके परिवार से बेटी को ही छीन लिया? क्या जांच में इन सारे सवालों का जवाब मिल पाएगा? क्या कभी जहानाबाद की संवेदना को इंसाफ मिल पाएगा? पटना संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।